ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है जिसमें D कहता है इसका मीडियन है एंड AM परपेंडिकुलर BC, AM परपेंडिकुलर BC। देन प्रूव दैट, ये तीन चीज़ आपको प्रूव करना है, 1 2 3 प्रूव करने हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC बाई 2 होल स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC बाई होल स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू ये तीन टर्म आपको प्रूव करना है। तो आप जब प्रूविंग में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें ज़्यादातर जो साइड्स हैं वो स्क्वायर्स में हैं। जब साइड्स स्क्वायर में रहते हैं और उसको हम लोगों को प्रूव करना रहता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो अब इस ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे कि ABM एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, AMD एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और AMC एक तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, उसमें ये जो साइड्स हैं इसके रिलेशंस को हम लोगों को दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में है कि BD इक्वल टू DC, सिंस AD इज़ द मीडियन, AD क्या है, मीडियन है, देयरफॉर BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC ये है BD इक्वल टू DC, दिस इज इक्वल टू BC बाई 2। चूँकि AD मीडियन है इसलिए BD इक्वल टू DC हो जाएगा। अब हम लोग प्रूफ गिवन में ये तीनों हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में आ जाता है, सबसे पहले हम लोग AMD ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। इसमें हाइपोटेनस AD होगा, ये 90 डिग्री के सामने का साइड AD है, तो इसको हम लोग लिखे AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर या DM स्क्वायर। जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, DM ही लिखिए, DM स्क्वायर, ये हो गया। अब आ जाइए आप ट्रायंगल AMC में। क्यों AMC लेते हैं, क्योंकि हमको AC स्क्वायर का रिलेशन निकालना है। तो AC स्क्वायर AMC ट्रायंगल में आता है। तो इन ट्रायंगल AMC अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाते हैं यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम से होता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग AM स्क्वायर को रहने देते हैं और CM को हम लोग चेंज करते हैं DM प्लस DC में। तो ये हो गया CM हो गया CD प्लस DM का होल स्क्वायर। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप, AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CD। ध्यान दीजिए, आपने CD को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए CD या DC, BC बाई 2 है तो इसको हम लोग लिख दिए BC बाई 2 प्लस DM को DM ही रहने देंगे। अब आप AM स्क्वायर प्लस, देखिए A प्लस B होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, A प्लस B होल स्क्वायर। तो DM को DM स्क्वायर लिखेंगे प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 BC बाई 2 इंटू DM। ये 2 और ये 2 कट जाएगा।
फाइनली ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। इसको देखिए ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम लोग ए डी स्क्वायर लिख दिए प्लस ये बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू होल स्क्वायर। यहाँ से फर्स्ट आपका प्रूव हो जाता है, फर्स्ट प्रूव लिखेंगे। अब सेकेंड प्रूविंग के लिए हम लोग देखिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी एम ट्रायंगल में आता है, ए बी एम ट्रायंगल में, तो हम लोग ए बी एम ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी एम अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। चलिए दूसरे स्टेप में ए एम स्क्वायर को ए एम स्क्वायर रहने दिए, बी एम देखिए बी एम को बी डी माइनस डी एम करेंगे, बी डी माइनस डी एम करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया। दूसरा स्टेप्स में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर। अब देखिए फिर से अगर हम लोग बी डी को देखिए बी डी इक्वल टू बी सी बाई टू है, तो यहाँ हम लोग कर दिए बी सी बाई टू का स्क्वायर, सॉरी बी सी बाई टू माइनस डी एम का होल स्क्वायर। तो इसको ए और ये माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म में इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। अब इसका एक्सपेंशन हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लेंगे, तो पहले हम लोग डी एम स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर अगेन माइनस टू बी सी बाई टू इंटू डी एम। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये टू और ये टू कट गया, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। फिर से देखिए ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग ए डी स्क्वायर लिखेंगे इसके जगह पे प्लस इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो ये माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई टू का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना है। इसको अरेंज करके केवल हम लोग लिख रहे हैं, आगे पीछे अरेंज करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड प्रूव्ड हो गया। अब थर्ड पार्ट के प्रूविंग में देखिए आपको दिया हुआ है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट के प्रूविंग में आप ए सी स्क्वायर निकालने हैं, सेकेंड पार्ट के प्रूविंग में ए बी स्क्वायर निकालने हैं। तो थर्ड पार्ट का जो प्रूविंग है इसमें इस दोनों का सम है, तो ऑब्वियसली दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो फर्स्ट मेरा है ए सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो ये हो गया टू ए डी स्क्वायर और प्लस बी सी इंटू डी एम और माइनस, यहाँ देखिए माइनस है बी सी इंटू डी एम प्लस ये बी सी बाई टू का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर बाई टू 4 करेंगे प्लस ये भी बी सी बाई टू का स्क्वायर है, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर बाई 4। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आ गया देयरफॉर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 1/4 और 1/4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 यानी BC स्क्वायर बाई 2। ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड।
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन द मीडियन एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आप जब फिगर में जाते हैं तो फिगर में देखिए क्या आता है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें ए डी मीडियन है। और ये थर्ड जो प्रूविंग है ये है ए सी ए बी। देखिए ये हो गया ए सी ए बी ए डी और बी सी, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं, ए बी ए सी और बी सी है, और ये मीडियन है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है थर्ड के प्रूविंग में। यानी ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या हुआ कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के स्क्वायर, ये और ये स्क्वायर हो गया, दो साइड्स के स्क्वायर का सम उसके मीडियन के स्क्वायर के ट्वाइस और बेस के हाफ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियन प्लस हाफ द बेस स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम लोग लर्न कर लेंगे। इस तरह से ये प्रूविंग हमारा कंप्लीट होता है।